आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय उसके 2 आयत से पढ़ेंगे। तो लिखा है, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया, और उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भाई से पहर वे काँप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता भरी से बातें कर प्रभु। जितने आपके बेटे बेटे आज का वचन देखे सुने वो आशीष पाए, बरकत पाए, आपके पीछे चला, आपके नाम को जो उठाए मेरे पिता। जैसे प्रभु जी आप जीवित हुए मेरे पिता, वैसे आपके बेटा बेटी जो देखे सुने वो आत्मिकता में जिए, प्रार्थना वचनों में बढ़े, आपके नाम की महिमा करें, आपकी प्रशंसा करो। इनके द्वारा इनके परिवार पर उद्धार और आशीष पाए, मदद सहायता कर। सबको तेरा आत्मा शब्द वे ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जी, जो हमने यहाँ पर पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय उसके 2 आयत से पढ़ा कि और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भाई से पहर वे काँप उठे और मृतक समान हो गए। और स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। हालेलुया। मेरे जी, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम मगदलिनी और बहुत सारी बहनें मिलकर यीशु मसीह को देखने के लिए गई, क्योंकि यीशु मसीह ने यही कहा था कि मैं इस मंदिर को ढा दो तो मैं तीसरे दिन इस मंदिर को खड़ा कर दूंगा। और अपने आप के बारे में बोल रहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। उस बात को सुनकर 3 दिन के बाद भोर को मरियम, उसकी माता और मगदलिनी मरियम मिलकर यह कब्र पर गई और वह ढूंढ रही थी यीशु मसीह को। लेकिन परमेश्वर का एक फरिश्ता यानी स्वर्गदूत उतरा और उस गेट के ऊपर जो पत्थर रखा हुआ था कब्र के ऊपर, उसके ऊपर आकर बैठ गया और उसको लुढ़का दिया। जैसे लुढ़काया, वहाँ के जो पहर हुए थे, वहाँ पर जो पहरा देने वाले लोग थे वो डर गए, भयभीत हो गए, क्योंकि उसका रूप बिजली का समान था उस स्वर्गदूत का। और वे डर गए, काँप उठे। और स्त्रियों भी गई थी देखने, वो भी डर गई। तभी उस स्वर्गदूत ने कहा, हे मरियम, हे स्त्रियों, मत डरो। हालेलुया। और उन्होंने कहा कि मैं जानता कि तुम यीशु मसीह को ढूंढती हो, लेकिन वह अपने वचन के अनुसार फिर जी उठा है। यह स्थान देखो करके उनको अंदर ले गया और दिखाया यीशु मसीह वहाँ पर नहीं था। और वह स्वर्गदूतों ने कहा कि जाओ तुम अपने यीशु मसीह के चेले को बताओ कि वह जी उठा अपने वचन के अनुसार। और वह गई गाँव में गई और उन चेलों को बताया कि यीशु मसीह वचन के अनुसार जी उठा है। तब हम पढ़ते हैं 11 चेले, जब यीशु मसीह इस बात को उन चेलों ने सुना, तब उन 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। यीशु मसीह ने पहले ही कहा था कि मैं जब जी उठूंगा तब हम उस पहाड़ पर मिलेंगे। और उस पहाड़ पे वो गए और उन्होंने उससे दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। चेलों ने उसे प्रणाम किया। और किसी किसी को संदेह हुआ, किसी किसी को यह संदेह हुआ कि यीशु मसीह शायद ही जी उठा होगा, ये तो एक आत्मा है, ये भूत प्रेत की आत्मा, ये भूत प्रेत के समान ये आत्मा है। और वे डर गए, वो उसको देखकर डर रहे थे, पास नहीं जा रहे थे। तब यीशु ने उनसे पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। यीशु ने यही कहा कि तुम डरो मत, भयभीत ना हो, मैं जीवित हो चुका हूँ, लेकिन जो आज्ञा मैंने तुमको सिखाई है वो जाकर सिखाओ, समझाओ। और जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा से तुम क्या करो, बपतिस्मा दो। हालेलुया। और इसी वजह से जब हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों उसके 13 अध्याय उसके 4 आयत में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा कि वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। हम भी उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे।
हालेलुया मेरे अजीजों, यीशु मसीह शारीरिक रूप से वो एक निर्बल था और वह चढ़ाया गया, लेकिन वो सामर्थ्य और परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा फिर से जी उठा है। वैसे आप और मैं भी उसके साथ जिएंगे। यानी कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानेंगे, उसके ऊपर विश्वास करेंगे, वो आत्मिकता में जिएंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग लोक में चला गया, वैसे आज भी वो अपने अनंत जीवन देने के लिए आया है। और जो भी उसके ऊपर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा, वो आत्मिकता में जिएगा और परमेश्वर के राज्य के वारिस बनेगा। इसलिए आप और मुझे यही विश्वास करना कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है अपने वचन के अनुसार, क्योंकि बहुत सारे लोग झूठा अफवाह फैलाकर कहते हैं कि वो नहीं जी उठा है। क्योंकि यहाँ पर कुछ बातें दी गई हैं यीशु मसीह के ना जी उठने के कारण। जो कुछ पहरुए लोग थे ना, उन्होंने जाकर उन याजकों और शास्त्रियों को कहा कि यीशु मसीह जी उठा है। तब उन्होंने एक योजना बनाई कि अगर हम इस बात का जो हमारे ऊपर जो बड़ा एक शास्त्री व्यक्ति है, बड़ा एक पद पे है, अगर वो हमसे पूछेगा तो हम उनको क्या जवाब देंगे। इसलिए तुम क्या करना कि हम ये कहना कि यीशु मसीह को किसी ने चुरा कर ले गया है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ वहाँ कुछ टहल रहे थे और हमारे ना पता चलने से, हमारे ना वहाँ रहने से क्या क्या उस यीशु मसीह किसी ने उसकी बॉडी को चुरा लिया, तुम ये कह देना और इस बात को दबा देंगे। तो उन लोगों ने क्या किया, यहूदियों में सारे लोगों के बीच में यही कहा कि यीशु मसीह किसी ने चुराया, लेकिन यीशु मसीह को किसी ने नहीं चुराया। उन लोगों ने बात बनाई थी, लेकिन स्वर्गदूत स्वयं कहा कि यीशु मसीह झूठा है। इसलिए आप और मुझे उस स्वर्गदूतों की बातें सुनकर हमें विश्वास करना कि यीशु मसीह आज भी जीवित है, और जो उसको उद्धारकर्ता मानता है वो आज भी आत्मिकता में जिएगा और परमेश्वर के राज्य के वारिस बनेगा। मिलकर प्रार्थना करिए। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बात की आशीष का धन्यवाद प्रभु जी। जितना आपके बेटा बेटे आज का वचन देखे सुने वो आशीष पे बरकत पाए। आज से प्रार्थना में, वचनों में, पवित्रता में बड़े प्रभु जी। जैसे आप जिए मेरे पिता तीसरे दिन, जैसे प्रभु आप जी उठा है, वैसे आपके बेटा बेटे आज से आत्मिकता में, प्रार्थना वचनों में पिता परमेश्वर जिए और बढ़ते चले जाए, आपके राज्य की वारिस बने। तेरे में ठाप ले पिता, और इनके दोनों के परिवार का भी उद्धार हो, वो भी जिए पिता, आत्मिकता में आपकी महिमा करे मेरे पिता। तमाम को तेरा आत्मा शब्द मेरे पिता, अपने आशीष के धन्यवाद मेरे पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजू, मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। अब इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते कि प्रभु आपको दोगुनी आशीष दे। आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस और जय मसीह की सी यू।